शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सिरोही में एफएसटी टीम में काम करता मिला बाल श्रमिक। लगातार दो शिफ्ट में करवाया जा रहा था काम। पिछले 14 दिनों से बाल श्रमिक कर रहा था काम। टीम में वीडियोग्राफी के लिए प्लेसमेंट एजेंसी ने रखा था काम पर। ड्यूटी पर आए पुलिस अधिकारी ने देखा तो शिकायत की। शिकायत के बाद पालडी एम पुलिस ने बाल श्रमिक को संरक्षण में लिया। श्रीगंगानगर में गर्मी आते ही बाजारों में बढ़ी मिट्टी से बने देसी फ्रिज की डिमांड। गर्मी की आहट होते ही कुम्हारों के घरों में बनने लगे मटके। कुम्हार ने कहा, कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई कीमत की वजह से अब इस व्यवसाय में पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा। रूपनगढ़ के किशनगढ़ मार्ग पर स्थित गुर्जर छात्रावास में 31 मार्च को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व उप प्रधान श्रवण लाल गुर्जर के नेतृत्व में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में कलाकार रविंद्र नाथ की नृत्य करते वक्त करंट की चपेट में आने से मौत हुई। रविंद्र के पैतृक गांव धांधलास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, एमएलए लक्ष्मण राम कलरू सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया। डीडवाना में राजस्थान दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेहरू पार्क में लोक कलाकारों ने दी गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां। सामाजिक सरोकारों के मुद्दों और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। नगर परिषद के तत्वावधान में हुआ आयोजन। लाडू में राजस्थान स्थापना दिवस पर बही लोक गीतों की स्वर लहरिया। मंगलपुरा गांव में झिलमिल रिसोर्ट पर सुप्रसिद्ध आकाशवाणी लोक गायक अनूप तिवारी और उनकी पार्टी ने देर रात तक राजस्थानी गीतों की बहाई स्वर लहरिया। अनूप तिवारी ने ठेठ मारवाड़ी अंदाज पर मटकी पर अपनी कला को दिखाते हुए एक से एक बढ़कर लोक गीतों पर किया लोगों को झूमने पर मजबूर। अजमेर के पिसांगन के गणगौरी चौक बाजार में दुकानदार एसोसिएशन के तत्वावधान में रंगपंचमी पर घूमर गैर नृत्य का धूमधाम से आयोजन हुआ। गैर नृत्य देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। गैर में अच्छा नाचने और स्वांग बनकर नाचने वालों को व्यापार संघ की ओर से पुरस्कार दिया गया। एहतियातन पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। डीडवाना में 2 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। चावडिया गांव निवासी कन्हैयालाल पारिक के रूप में हुई शिनाख्त। घटना को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग है। कहा, गिरफ्तारी नहीं होने तक किया जाएगा मृतक का अंतिम संस्कार। अजमेर के रूपनगढ़ में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्रवाई। थानाधिकारी भंवर सिंह राव के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित टीम ने चेक अनादरण के प्रकरण में करीब 1 साल से फरार चल रहे वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। डीडवाना में मतदाता जागरूकता के लिए दिव्यांगजनों ने निकाली वाहन रैली। पुरानी पंचायत समिति से आरंभ हुई मतदाता जागरूकता रैली। समाज कल्याण विभाग, सामाजिक संस्थाओं के सानिध्य में हुआ आयोजन। रियाबड़ी में मुनि महाराज के बड़ला में श्री राम कथा और नानी बाई का मायरा का शुभारंभ। चारभुजा मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आचार्य दिलीप ओझा ने कलश स्थापना के साथ श्री राम कथा पोथी की पूजा के बाद स्थापना कराई। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने 26 मार्च को पाखरियावास गांव के चौराहे पर माल सहित ट्रेलर चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए आरोपी सुरेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से चोरी के ट्रेलर को माल सहित बरामद किया है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। ब्यावर में गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में मसीह समाज की ओर से ईस्टर पर्व मनाया जाता है। इसी के तहत शहर के चांग गेट चर्च रोड स्थित शूल ब्रेड मेमोरियल CNI चर्च में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों ने जमीन हड़पने के लिए पीड़ित से की थी धोखाधड़ी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। ब्यावर में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग और जवाजा थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। ड्रमों में भरकर तालाब में छिपाया गया करीब 2000 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट किया गया। आसपास के क्षेत्र में अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। नीमका थाना बाईपास पर डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल और मामले की जांच शुरू की। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के खास गांव में दुकान मालिक ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
दुकान से रुपए चुराने के संदेह में बंधक बनाकर मारपीट की। दुकान मालिक ने मारपीट के बाद चारों युवकों को जंगल में छोड़ा। चारों घायल युवक का राजकीय अमृत कौर अस्पताल में इलाज जारी है। दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान दिवस समारोह 12 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम स्टेडियम में स्वीप सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। डेजर्ट सिम्फनी कार्यक्रम किए प्रस्तुत। वहीं सहरिया लोक नृत्य, चक्री नृत्य, अलगोजा, कच्ची घोड़ी नृत्य रहे आकर्षण का केंद्र। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने जानकारी दी। 12 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग एवं पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। हथकढ़ शराब के खिलाफ छबड़ा के लक्ष्मीपुरा में कार्रवाई की गई। 117 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई है। 30 भट्टी में 17,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। 12 शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दिन में प्रवेश पर रोक है। दिन के समय जिंस लेकर आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी में नहीं दी जाएगी एंट्री। सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया मंडी में जिंस की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया। झालावाड़ जिले की रायपुर पुलिस ने एसएचओ महावीर प्रसाद की अगुवाई में चमली बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान 2 हार्वेस्टर मशीनों से 455 ग्राम अवैध अफीम डोडा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के घासीवाला निवासी सुखचैन सिंह और कोटकापुरा निवासी जस्सा सिंह को गिरफ्तार कर दोनों हार्वेस्टर मशीनों को जब्त किया। सैपो में बाइक सवार दंपत्ति को ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर से अनियंत्रित होकर कुचला। पहिए के नीचे आने से महिला की मौत हुई, घायल होगी महिला। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में रेफर किया गया। रिश्तेदारी में आयोजित कार्यक्रम में गया था दंपत्ति। धौलपुर के सैपो में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रशासन अलख जगा रहा है। एसडीएम साधना शर्मा ने गांव-गांव पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया है। 100 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं को कलेक्टर ने अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। भरतपुर में वैर के आयुर्वेदिक औषधालय पर कार्यरत आयुष चिकित्सक डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा की स्वस्थ और सकुशल सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां गणमान्य लोगों ने डॉक्टर शर्मा का माला साफा पहनाकर सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। साथ ही डॉक्टर शर्मा के कार्यकाल में आमजन को दी गई सेवाओं की प्रशंसा करते हुए स्वस्थ रहने की कामनाएं कर विदाई दी। सैपो में अनियंत्रित होकर ईंटों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। पहिए के नीचे आने से महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर के पावटा में ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा के आवास पर पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा का आशीर्वाद लिया। पंडित गौरीशंकर शर्मा ने चुनाव से पहले संजय शर्मा के विधानसभा चुनाव जीतने और मंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। अलवर के नंगली सर्किल पर सिटी सेंटर ऑफिस में लगी अचानक से आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर आई दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। समय रहते ऑफिस में काम कर रहे कर्मियों को बाहर निकाला गया। अलवर में राजस्थान दिवस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने संग्रहालय में पर्यटकों के लिए रखा निःशुल्क प्रवेश। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे म्यूजियम देखने के लिए संग्रहालय। पर्यटकों ने कहा कि देश भर में केवल राजस्थान ही अपनी पाश्चात्य शैली और ऐतिहासिक धरोहर के लिए अलग पहचान रखता है। अलवर की नारायणा स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने स्कूल परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल ड्रेस और किताबों के नाम पर नियमों से बढ़ाई जा रही है दोगुनी फीस। हर साल बच्चों को जबरदस्ती ड्रेस खरीदने का बनाते हैं दबाव, जिसको लेकर अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया। अलवर में अज्ञात कारणों के चलते युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया, जहां पीड़ित का इलाज जारी है। घटना लाडला के जुरेरा थाना क्षेत्र की है। जयपुर के सांगानेर में चोरों का आतंक है। मुख्य बाजार में कसीदा गली में देवानंद क्लॉथ स्टोर में शटर तोड़कर चोरी की गई है। दुकान में गले में रखी नकदी लेकर फरार हुए चोर। चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। जयपुर में जगतपुरा एयरपोर्ट रोड पर निजी गार्डन में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा सांगानेर तहसील इकाई की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद्र शर्मा द्वारा शपथ दिलवाई गई। इस दौरान महासभा के समस्त पदाधिकारी ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने का संकल्प लिया।
अलवर के स्टेशन रोड स्थित डॉग सेंटर की ओर से फ्री वैक्सीन और हेल्थ चेकअप का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने अपने पालतू डॉग का चेकअप कराया और वैक्सीन लगवाई। कैंप का उद्घाटन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया। जयपुर के सांभर में गिरधर गोपाल जी मंदिर में रंगपंचमी महोत्सव मनाया गया धूमधाम से। इस अवसर पर भगवान की झांकी के साथ पूरे मंदिर को सजाया गया। फूलों से भगवान को ठंडाई के साथ फल मिठाई का भोग लगाया गया। अबीर गुलाल और फूलों से भगवान को खिलाई गई होली। वहीं होली के भजनों पर थिरके श्रद्धालु। सांगानेर में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के संगठन सचिव पद का चुनाव। उत्तर भारत और दिल्ली क्षेत्र के पद पर मुकेश भारद्वाज को किया गया मनोनीत। मुकेश भारद्वाज ने बताया कि गौ माता की सेवा का काम सबकी राय लेकर सबकी सहमति से करेंगे। खैरता जिले के किशनगढ़ में इलाज करने के बहाने युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला। बदमाशों ने युवक से मारपीट कर 50,000 रुपए और एटीएम से 3,000 रुपए भी निकाले। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। सांभर की ब्राह्मण समाज धर्मशाला में स्वर्गीय तरुण कुमावत की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगल किशोर महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में युवाओं के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। फुलेरा ब्लड बैंक की टीम ने 150 से ज्यादा यूनिट्स रक्त संग्रह किया। चूरू के सरदार शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस थाने से ताल मैदान तक डीएसपी और एसडीएम के नेतृत्व में बीएसएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए और अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। चूरू के सरदार शहर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा 18 दिन से गणगौर पर्व। समूह में कन्या गणगौर का पूजन करते हुए लोक संस्कृति से रचे बसे गीत गा रही हैं। 10 अप्रैल तक घर घर निकाले जाएंगे गणगौर के बनोरे। 11 अप्रैल को भरेगा गणगौर का मेला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झुंझुनू की पुलिस और आबकारी विभाग की सख्ती। पुलिस टीम के साथ हथकढ़ शराब के खिलाफ आधा दर्जन गांव में की छापेमारी। बजावा रावत गांव में अवैध शराब बनाने की भट्टी को पकड़ा गया है। मौके पर टीमों ने करीब 1200 लीटर वॉश नष्ट किया। फतेहपुर शेखावाटी में दो जाटी बालाजी मंदिर में महिलाओं ने मनाया फागोत्सव। फूल गुलाल से होली खेली गई। बालाजी के चोला चढ़ाकर आकर्षक झांकी सजाई गई और 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। महिला श्रद्धालु ने फाग गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। रामदेवरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राठौड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राजस्थान दिवस। कार्यक्रम में छात्राओं ने राजस्थानी परिधान में सज धज कर कैट वॉक की। छात्राओं ने राजस्थानी गानों पर दी नृत्य प्रस्तुतियां। साथ ही कविता राजस्थानी गीत की भी प्रस्तुति दी गई। पलौदी दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राजस्थान दिवस। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया राजस्थान दिवस। आयोजित लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। जैसलमेर के रामदेवरा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए एसी स्लीपर बस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण और कुमारों की ढाणी का भ्रमण किया। पलौदी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी और वांछित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियार सहित आरोपी राकेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पलौदी में भोजासर पुलिस एसएसटी टीम और जिला परिवहन अधिकारी की संयुक्त कार्रवाई। मानासर नाका पर की जा रही है सघन चेकिंग। 10 वाहनों के लिए के चालान भी किए गए। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालना के लिए कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर के मंडौर में आयुष कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के चिकित्सा परक अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए पार्थिव देह का देहदान किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वाहन चालक के रूप में उत्तम कार्य करने वाले की पत्नी मुन्नी देवी ने देहदान किया है। मुन्नी देवी का 29 मार्च को हो गया था निधन। जोधपुर ग्रामीण जिले के पीपाड़ शहर में शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या काल पर हर साल की तरह परंपरागत रजवाड़ी गैर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परंपरागत नृत्य और शुद्ध फागण गायन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान ग्राम के सभी बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी मौजूद रहे। पाली में बाली के भाटूंद गांव में चमत्कारी शीतला माता मंदिर में मेले का आयोजन। शीतला सप्तमी पर मेले का आयोजन हुआ। मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। चमत्कारी शीतला माता जी मंदिर में हजारों लीटर पानी सोख रही एक छोटा सा कुंड 1 फीट गहरे कुंड में पानी डालने पर आज भी हो जाता है गायब।
सुमेरपुर पुलिस को लगातार दूसरे दिन भी मिली बड़ी कामयाबी। 2 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व में 2 दिन में दूसरी कार्रवाई है। धौलपुर में लोको शेड से रेलवे का सामान चुराने पर रेलवे पुलिस की कार्रवाई। मामले में पुलिस ने 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 60 लोहे की कमानी के सेट को बरामद किया है, जिनकी कीमत 4,05,759 रुपए बताई जा रही है। भरतपुर के कुम्हेर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने पीली पोखर और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 दिनों में अलग अलग कार्रवाई करते हुए करीब 4100 लीटर वॉश नष्ट की है और शराब के बनाने वाले उपकरण भी नष्ट किए हैं। धौलपुर की सरमत्रा पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 3480 रुपए सहित सट्टा पर्ची जब्त की है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। धौलपुर के सरमत्रा में एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारदात करने की फिराक में घूम रहे आरोपी पवन उर्फ मजनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 4 कारतूस 315 बोर के जब्त किए हैं। बिना नंबरी बाइक को भी बरामद किया गया है। धौलपुर के सरमत्रा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध प्रतिबंधित खनन वन क्षेत्र से विस्फोटक कर पत्थर खुदाई करते हुए एक ट्रैक्टर, मय, कंप्रेशर, ड्रिल मशीन और विस्फोटक सामग्री को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के सरमत्रा की आंगई थाना पुलिस की कार्रवाई। सनोर गांव में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 3080 रुपए जब्त किए गए हैं। एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देशन में वांछित गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। करौली में हिंडौन सिटी के फैलीपुरा गांव में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बच्चे और महिला सहित 7 लोग शामिल हैं। जोधपुर में भदवासिया सब्जी मंडी में बड़ा हादसा होते होते टला है। अचानक पत्थर की छतरी गिरने से अफरा तफरी मची। सब्जी बेचने वाले जान बचाकर भागे। हादसे में 1-2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। बकानी में भाजपा मंडल और मंडावर रिचवा रटलाई के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। झालावाड़ 12 लोकसभा संयोजक छगन माहुवर और एवं पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक नरेंद्र नागर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। बूंदी जिले के रायथल तहसील इलाके में खेतों में लगी आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई राख। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। बाड़मेर बालोतरा की बॉर्डर सीमा से लगने वाला अंतिम गांव डोली की फैक्ट्री से निकले रासायनिक पानी से बिगड़ी हालत, लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कानपुर में अवैध कार्यों के खिलाफ रोकथाम अभियान को लेकर सारोला थाना पुलिस की कार्रवाई। गश्त के दौरान तारज घाटी में अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 60 किलो 645 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है। 3 अन्य तस्कर मौके से फरार हुए। राजसमंद के मेंगटिया खुर्द में बाड़े में लगी आग लगने से लाखों रुपए का जलकर हुआ चारा राख। सूचना पर पहुंची राजसमंद और नाथद्वारा की फायर ब्रिगेड ने करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। राजसमंद जिले के धर्मनगरी गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर में होलिका दहन के बाद शुरू हुए फागुत्सव के तहत मंदिर प्रांगण में रंग पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। श्रद्धालुओं ने जमकर गुलाल उड़ाई और पुष्प वर्षा की। भीलवाड़ा की आसीन पुलिस ने चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की। नाकाबंदी के दौरान नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत दी है। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने होली मिलन समारोह हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जहां रंग गुलाल से होली खेली गई और एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी गई। होली मिलन समारोह में विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ नाचते हुए दिखाई दिए। राजसमंद जिले के मोही गांव के बड़े चारभुजानाथ मंदिर परिसर पर महिलाओं ने ठाकुर जी संग होली खेली।
महिलाओं ने इस उत्सव के दौरान गीत गाते हुए गुलाल अबीर से भरपूर होली खेली। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी पवन पाराशर की ओर से ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। भीलवाड़ा के आसीन में अवैध हथकढ़ शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। आसीन पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी और 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही आसीन पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर धौलपुर के मचकुंड परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मथुरा, हरियाणा और राजस्थान के स्थानीय कलाकारों ने गायन, वादन और भवई नृत्य की प्रस्तुतियां दी। फूलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया गया। धौलपुर के नगर गांव में करंट की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। महिला गेहूं काटने खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में विद्युत तार की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौत हो गई। बसई डांग थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। डूंगरपुर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के युवाओं और स्काउट गाइड सहित शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सड़क पर मतदाता जागरूकता संबंधी बनाई गई रंगोलियां, रैली निकालकर मतदान करने के लिए सभी को जागरूक किया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान में ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के तहत संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन न्यू लुक स्कूल में किया गया। इस दौरान राजस्थान ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य पुष्पा माई ने पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की है। बांसवाड़ा के गढ़ी में वजवाना गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। टोंक के टोडा रायसिंह शहर में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा प्लास्टिक का सामान और टायर जलने से भयावह हुई आग। डूंगरपुर में पानी की तलाश में पैंथर का आबादी क्षेत्रों में बढ़ रहा है मूवमेंट। भादर गांव के बाद आंतरी से ओबरी मार्ग पर फिर दिखी पैंथर की चहलकदमी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम।